यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ होगी और इसीलिए ला रहे हैं। ठीक है, उनकी बात हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हिंदुओं को भी क्या तकलीफ होगी कि नहीं होगी, सबके सामने खुलेआम रखो ना आपका। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले गोवंश हत्या बंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक करो। कुछ राज्य उन्होंने क्यों छोड़े? त्रिपुरा में नहीं है, त्रिपुरा के उनके प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं हम तो खाते हैं, हमारे यहाँ गोवंश हत्याबंदी नहीं होगी। मनोहर पर्रिकर साहब जब गोवा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ अगर गोमांस की कमी होगी तो मैं बाहर से लाऊंगा। दत्तात्रेय होसबळे जी ने कहा है कि गोमांस खाने वालों को हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में गोवंश हत्याबंदी आएगी कि नहीं आएगी? जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं भी इस्लाम ने जो बहरहाल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, पर हम भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जहाँ तक शादी ब्याह का ताल्लुक है, शादी ब्याह में मतलब ये है कि हमारा जो मजहबी तरीक़ा है वो और है, दूसरे धर्मों में दूसरा तरीक़ा है। तो इसको आप क्यों मिलाना चाहते हैं? क्यों एक इसमें यूनिटी करने से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो मैं बतलाना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही? क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग घटकर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टैंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक तरफ जहां सियासी लीडरान के बयान सामने आ रहे हैं तो मजहबी रहनुमाओं के बयान भी इस पर सामने आ रहे हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका सबसे पहले विनीत त्यागी जी, मेरा सवाल आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो सकती है, ड्राफ्ट तैयार होगा, 30 जून को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आखिर क्यों इस तरह का माहौल है कि मुखालिफत की जा रही है और खासकर इसे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताया जा रहा है, कैसे आप समझाएंगे? देखिए शबनम जी, सबसे तो ये है कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत तो पहले ये पहले से ही गोवा में है, पुडुचेरी में है, चलता है वहां पर। वहां हम देखते हैं कि किस तरह से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं और कोई भेदभाव नहीं है। बाकी देश में आप क्या देखेंगे कि पर्सनल लॉ के नाम पर किस तरह से एक भेदभाव, एक डिफरेंस पैदा किया गया। आप देखेंगे महिलाओं के अधिकारों की आप बात करें, हमने भूतकाल में देखा कि शाहबानों का एक बड़ा मामला हमारे सामने रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो आर्टिकल 44 है, जो कहता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लाना चाहिए, वो किस तरह से मृत पड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मजबूर हुए कि हमें शाहबानों को अपनी आंखों से देखते हुए ये अत्याचार उनके साथ हो रहा है, क्योंकि किसी एक मजहब का पर्सनल लॉ कुछ और कहता है। तो वो एक समानता पूरे देश में लाने की जरूरत है, जिससे कि सभी नागरिक, वो महिला हो पुरुष हो, सबको अपने अधिकार मिल सके। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। पर्सनल लॉ आप रिलीजन के बेस पे लाना चाहते हैं, वो पूजा पद्धति तक ठीक है, लेकिन अब किसको कैसे जीवन व्यतीत करना है, किसके क्या अधिकार होने चाहिए, वो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक समान होना चाहिए। और मुझे पूरे सर्वसम्मति के साथ ये निर्णय लिया जाना चाहिए देश में। ये स्टैंड भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रहा भी है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम शब्बान, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल है इस्लाम में। मौलाना साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो मजहबी मामलों में किस तरह की मुदाखलत होगी, कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, बेसिकली बात यह है कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों ने टेक्सास सिविल कोड यूसीसी को टोटली रिजेक्ट किया। 2016 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से क्वेश्चन किया था कि क्या मुल्क में यूसीसी लाया जा सकता है, तो उस वक्त पूरे मुल्क के मुसलमानों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक सिग्नेचर कैंपेन चली थी, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ सिग्नेचर्स लॉ कमीशन को सबमिट किए गए थे कि वी आर रिजेक्टिंग यूसीसी एक्ट।